हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कंट्रोल। आज मैं आपको क्लास सिक्स्थ के 1, 2 और 3 एक साथ तीनों लेसन की डिस्क्रिप्शन आपको बताने वाली हूँ, उसको अच्छी तरह से समझाने वाली हूँ। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स में अलग अलग इनका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप देख सकते हैं जाके मेरे शॉर्ट्स में, मेरे चैनल के शॉर्ट्स में आप जाके देख सकते हैं। उसमें क्या है कि आप रिवाइज़ करने के लिए वो बेटर रहेगा। आप बार बार उसे देखेंगे, रिवाइज़ करेंगे तो आपको वो समझ में जल्दी आएगा। वैसे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, मेरा ये कहने का मतलब है उसको याद करने के लिए आपको उसे बार बार देखना पड़ेगा, तब वो याद होगा। वैसे नहीं तो आप ये वीडियो मेरा देख सकते हैं। और कोई भी चीज़ को बार बार, चाहे आप बुक में, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरा चैनल ही देखो, आप अगर बुक में भी पढ़ रहे हैं या आप नोटबुक में नोट्स भी बना रखे हैं तो उन्हें बार बार पढ़ेंगे तभी वो याद होंगे। ठीक है। क्लास सिक्स के फर्स्ट लेसन में मद के बारे में बताया गया है। मद सिर्फ अलिफ पर ही लगता है, ये अलिफ पर लगता है और इसमें खींच के आ पढ़ा जाता है, आ की आवाज़ देता है। जैसे आम, आग, आरी, आलू, है ना। जैसे आम, आँख, आरी, आम, आँख, मतलब खींच के आ की आवाज़ आती है इसमें। और अलिफ पे जो मद लगता है इसे हरूफ ममदूदा भी कहते हैं। मद वाले अलिफ को हरूफ ममदूदा कहते हैं। अब यहाँ चार ऑप्शन आपको दे सकते हैं। अलिफ पे मद लगा के एक ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन आपको हमज़ा का दे देंगे, एक ऑप्शन अलिफ पे ज़ेल लगा के दे देंगे, एक ऑप्शन आपको अलिफ पे खड़ा ज़बर लगा के दे देंगे, या फिर दो ज़बर लगा के दे देंगे। तो आपसे पूछेंगे हरूफ ममदूदा कौन सा है। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम हरूफ ममदूदा होता क्या है। जब आपने पढ़ा होगा तो आप फट से टिक कर देंगे या गोला भर देंगे, है ना। जल्दी से आप पहचान जाएंगे कि अलिफ पे जो मद लगा होता है उसे हरूफ ममदूदा बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहीं से तो एक एक क्वेश्चन, इसी तरह तो लेसन में से एक ना एक क्वेश्चन निकाल के वो दे देते हैं और आप जो है कंफ्यूज हो जाते हो। जबकि आप बुक जाके देखना, बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको बुक में नहीं दिखाया गया है कि हरूफ ममदूदा इसको बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं। ये तो बस इतना सा ही मैंने जो ख़ास उसका निचोड़ था वो मैंने आपको बता दिया। ये चीज़ इसमें बस यही बताया गया है, मद के बारे में बताया गया है और ये इसकी ख़ास नोट्स हैं। अब मैं आपको क्लास सिक्स का लेसन 2 इसके बारे में बताती हूँ। हरूफ के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में अच्छी तरह डेफिनेशन, इसकी जो मायने होते हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं वैसे तो, लेकिन मैं फिर एक बार और बता देती हूँ। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ। वह इलामतें जो आपस में मिलकर अल्फाज का इंतखाब करती हैं या आपस में मिलकर कोई मायने देती हैं, उन्हें हर्फ बोलते हैं। ठीक है, और हर्फ का जमा होता है हुरूफ। ये चीज़ मैंने आपको पहले शॉर्ट्स में बता रखी है। आप वहाँ जाके मेरे शॉर्ट्स देखिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये इसमें लेसन सेकंड, क्लास सिक्स के लेसन सेकंड अपना चल रहा है और इसमें ये बता रखा है बे से बनने वाले अल्फाज कौन से होते हैं। बे से बकरी, इसको इस तरह बनाया जाता है, बे, फिर काफ मिलाया जाता है, फिर रे मिलाया जाता है और ये मिलाया जाता है, तो बकरी इस तरह बनाया जाता है। ठीक है, टीला कैसे बनाएंगे, टे, फिर ये लाम और अलिफ मिला के टीला। फिर पालक कैसे बनाएंगे, पे में अलिफ मिलाएंगे तो पा हो जाएगा, फिर लाम में काफ मिलाएंगे लक हो जाएगा, पालक, ये पालक हो गया। इस तरह से काफ से काला, काफ में अलिफ मिलाएंगे, लाम मिलाएंगे और अलिफ मिलाएंगे, काला, है ना। जैसे इसमें यही दे रखा है कि इसमें बे, टे, पे और काफ, इनसे बनने वाले हरूफ के बारे में बताया गया है। और ये भी बताएं, ये समर जो है ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, समर मतलब क्या होता है, फल होता है। ये समर मतलब फल, कोई भी फल हुआ उसे समर बोलेंगे। ये से शुरू होता है, ध्यान रखना, सीन से नहीं, से। ये हरफ का मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी। फिर एक बार, वह लफ्ज़ जो दूसरे अल्फाज से मिलकर कोई मायने देते हैं, है ना, या वो इलामतें।
या वो इलामतें जो मिलकर हरूफ अल्फाज बनाते हैं वो हरूफ कहलाते हैं, है ना। ये डेफिनेशन इसमें क्लास 6 की लेसन 2 है में, ठीक है। अब कोई भी हरफ हो उसमें अलिफ लगाने पर आ की आवाज़ आती है। कोई भी हरूफ हो उस पर अलिफ लगाएंगे तो आ की आवाज़ हो जाती है। जैसे बे पे अगर लगाए तो बा, पे लगाए तो पा, ते पे लगाए तो टा, है ना। ये बे ग्रुप के जो हरूफ है वो इस तरह के हैं। बे ग्रुप के 4 हरूफ है, 5 हरूफ है, बे, पे, ते, टे और से। ये सब चांद जैसे बने हुए ना, गोल, सबकी एक जैसी मतलब एक जैसी बनावट है। बस नुक्ते का फ़र्क है, किसी में ऊपर नुक्ते हैं, किसी में नीचे, और किसी में 2, किसी में 3, ठीक है। बस यही फ़र्क है। तो बे, पे, ते, टे, से ये बे ग्रुप के हरूफ है। ये बा, पा, ता, टा ये इस तरह अलिफ मिला के बना दिया गया। अब ये देखिए ये हरूफ बने हुए हैं। बे अलिफ बा, ब, बाब, बात, बात, बाल, बाल। बे में जब अलिफ मिलता है ना तो ऊपर चला जाता है, बे पूरा नहीं बन पाता है। इस तरह से ऊपर चला गया है, बाबा। ऐसे पे में भी जब अलिफ मिलेगा, ये बे ग्रुप के जितने भी हरूफ हैं, बे, पे, टे, इनमें जब अलिफ मिलता है तो ये आधे बनते हैं यहाँ से और ऊपर अलिफ में जुड़ जाते हैं। पान, पाट, पापा, और ये ताल, ताब, टाल, टाट, टाटा। ये टे में भी देखो अलिफ मिला हुआ है, यहाँ पर भी टे में अलिफ मिला हुआ है, तो टा, टा, टाटा, ठीक है। बस इसमें यही दे रखा है, ज़्यादा कुछ आपको इसमें दे नहीं रखा है। मैंने आपको जो ख़ास बात थी, एक तो समर, फल को के ये जो एग्ज़ाम में आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, समर किसको बोलते हैं, फल को बोलते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। और एक पहले जो हरूफ के मायने, वो मैंने आपको डेफिनेशन जो बताई थी उसके बारे में, और एक मैंने जो फर्स्ट लेसन में आपको मद के बारे में बताया था वो ख़ास चीज़ है। अभी क्लास 6 का लेसन नंबर 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये की जो आवाज़ें हैं इनकी किस्में बताई गई हैं। वैसे आपको बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी आवाज़ ये इसी के बारे में 2 हर्फ हैं, इन्हीं के बारे में ये क्लास 6 का लेसन नंबर 3 है। इन्हीं 2 हरूफ के बारे में ये लेसन 3। तो आपको इनके बारे में इनकी किस्में भी पढ़नी पड़ेगी और आपको इसकी किस्में याद होनी चाहिए। और इन्हीं के बारे में क्वेश्चन दे देते हैं, वो भले आपको बोलते हैं 6th to 12th तक का कोर्स आएगा, लेकिन आपको पता नहीं है 6th में क्या क्या कितनी बारीकी से चीज़ें दी हुई है जो बुक में नहीं है, और उन्हीं बारीक चीज़ों में से जो बुक में नहीं है वो क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। ये की जो किस्में उसमें याय मरूफ है ना। याय मरूफ क्या होता है, इसमें खड़ा ज़बर लगता है और खींच के पढ़ा जाता है, ठीक है। इसमें खड़ा ज़बर लगता है और ये खींच के पढ़ा जाता है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, याय मरूफ जैसे गीत, गाफ, ये, ते, और ये पे लग गया खड़ा ज़बर, देखिए आप, है ना। तो इसे गीत खींच के पढ़ेंगे, गीत। अभी जीम ये ते मिला के लिखा गया, लेकिन इसमें ये पे खड़ा ज़बर है तो जीत। ऐसी कील, ये खड़ा ज़बर लग जाने से इसको खींच के पढ़ते हैं। और ये जो खड़ा ज़बर है ये निशानी है, ये इलामत है याय मरूफ की, ठीक है। आप ध्यान रखना, याय मरूफ की इलामत क्या है, ये खड़ा ज़बर। जहाँ भी आपको ऑप्शन में ये खड़ा ज़बर दिख जाए और खींच के पढ़ा जाए कोई लफ्ज़, आप समझ जाओ कि वो याय मरूफ का लफ्ज़ है, ठीक है। अब याय मजहूल, कम खींच के पढ़ते हैं इसको, ए या ए की आवाज़ आती है। वैसे ये बताया नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इसमें ए या ए की आवाज़ आती है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान से इसको देखा है इस चीज़ को कि याय मजहूल किस तरह के लफ्ज़ होंगे, तो मैंने उनको पढ़ा, उन लफ्ज़ों के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे, तो उसमें यही हुआ कि ए की आवाज़ें आ रही थी। पैर, खेल, मेल, देखो पैर, ए की आवाज़ आ रही है ना, जैसे ए, पम,
जब अपन हिंदी में लिखते तो प में ए की मात्रा लगती, तब जाके अपन पैर लिखते हैं। तो वो ए या ए की आवाज़ आ रही है। पैर, खेल, मेल बोलने में आती, लिखने में नहीं आती। लिखने में सिर्फ ये बीच में पड़ता है, इसमें कोई ज़बर ज़ेर कुछ नहीं लगता है। और इसे खींच के इसको कम खींच के पढ़ते हैं। बस इसकी ये है कि इसको कम खींच के पढ़ते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कम खींच के पढ़े जाने वाले ये की किस्म कौन सी है, तो आपको ये याय मजहूल पे निशान करना है, क्योंकि कम खींच के पढ़ा जाता है। पैर, खेल, मेल इसमें खींचा नहीं जाता है। याय लीन, अब ये तीसरी किस्म है याय लीन। ज़्यादा चौड़े आवाज़ ए या कई, आई, कई, ये ऐसी आवाज़ आती है ना। याय लीन में कैसे आती है? आई, कई, पई। जैसे मेला, थैला, कैद, इसमें भी ये तो बीच में लिखा जाएगा, लेकिन पढ़ने में पता है आपको, ये जो किस्में हैं ना, जब आप पढ़ोगे ना इनको, तभी आपके समझ में आएगा। जब आप हरूफ पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि कौन सी किस्म है। तो आप इनको एक बार पढ़ लेना ऑप्शन में, उसके बाद ही इसको निशान करना, या आप तभी उसके बाद गोला भरना। याय लीन, इसमें चौड़ी आवाज़ें निकलती है। किसमें चौड़ी आवाज़ें किसमें निकलती है? याय लीन में चौड़ी आवाज़ें मतलब डबल ए की आवाज़ें, है ना, बड़े ए की आवाज़ें। मैला, थैला, कैद, ठीक है, बैल, ये। अब चौथी किस्म है याय मखलूत। याय मखलूत ये है, इसे लिखते हैं मगर अपने से पहले हरूफ में मिल जाती है। इसे लिखते तो हैं लेकिन अपने हरूफ में ये मिल जाती है। ये ऐसी शक्ल नहीं आती इसकी शक्ल ये वाली ही रहेगी, लेकिन ये इसको इस तरह पढ़ा जाता है। तो इसको जब पढ़ते हैं तो ये की साफ़ आवाज़ नहीं, ये साफ़ नहीं पढ़ा जाता है। मतलब जब अपन इसे पढ़ते हैं ना, तो ये जो ये है, इसे साफ़ नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें य की आवाज़ आती है। जैसे ख्याल, मतलब या की आवाज़ आ रही ना, बीच में य की आवाज़ आ रही है। प्यार, किया। आप तो ये देख लो कि इसमें आवाज़ें कैसी आ रही है। हरूफ में आप तो ये देखो हर आवाज़ें कैसी आ रही है। देखो आप शुरू से, इसमें याय मरूफ में खींच के कील, जीत, है ना, गीत। और याय मजहूल में पैर, खेल, मेल। और याय लीन में मैला, थैला, कैद। और याय मखलूत में आपको कैसे आएगी? ख्याल, प्यार, किया। य की आवाज़ आ रही है, कहीं भी य लिखा हुआ है उसमें य पढ़ा जाता है, ठीक है। इस ये को नीम मसूता भी बोलते हैं। इसे ये को नीम मसूता भी बोलते हैं। जैसे यो कोई लफ्ज़ हुआ, उसे नीम मसूता बोलेंगे, है ना। अभी पानी, पीना। अभी पीना क्या है? एग्जाम्पल देखो, पीना क्या है? ये याय मरूफ है क्योंकि इसमें खड़ा ज़बर लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अब ये जो याय मखलूत है ना, इसमें एक और बात है कि ये जो ये है, ये पीछे लगाया जाता है, तब भी उसको याय मखलूत ही बोलेंगे। पानी, जो पानी है ये याय मखलूत है, और पीना जो है वो याय मरूफ है। पीना याय मरूफ, ठीक है। बेटी में ये देखो, ये पीछे लग रहा है कि नहीं? ये अगर पीछे भी आ जाता है तो भी याय मखलूत होता है। ये जो ये है, ये अगर पीछे लगा हुआ है, इस तरह एस की तरह बना हुआ है, ये देखो आप यहाँ पर बेटी में एस की तरह बना हुआ है, तो इसे भी याय मखलूत बोलेंगे। और इस तरह लिखा हुआ और इसमें आवाज़ आ रही य की, ख्याल, प्यार, तो वो भी याय मखलूत ही होगा, है ना। अभी बेबी, ये याय मखलूत नहीं हुआ, क्यों भाई? बेबी ये याय मजहूल हुआ क्योंकि इसमें ए की आवाज़ आ रही, बेबी। इसे खींच के नहीं पढ़ा जा रहा, बेबी ऐसे पढ़ेंगे ना।
तो ये याय मजहूल होगा। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस में अपन को खींच के पढ़ रहे हैं